हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल ओस्ट्रेड का प्रयोग। देखो ओस्ट्रेड ने सत्यापन किया कि किसी भी गतिमान आवेश के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है एक कुंडली जिसको हम लोग लूप बोल सकते हैं या धारावाही कुंडली बोल सकते हैं। हमारे पास ये है कंपास सुई तथा हमने इसको क्या किया है कि किसी एक परिपथ बोल सकते हो या हमने इसको एक बैटरी की सहायता से जोड़ा हुआ है। अब हम इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे और इस परिपथ में जब विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे तो इसमें होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। और चुंबकीय क्षेत्र यदि उत्पन्न होगा तो उसकी कोई ना कोई दिशा होगी। उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपास सुई का प्रयोग करते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर समझें अगर, तो ये हमारे पास कंपास सुई है जो कि कंपास सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो इस समय में हमारी ये जो कंपास सुई है, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर जो लाल पॉइंट बना हुआ है ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव जो ब्लैक पॉइंट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम परिपथ को चालू करना चाहते हैं तो हम इस पर कुंजी को ओपन करते हैं और जैसे ही कुंजी को जोड़ रहे हैं तो इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा और विद्युत धारा के प्रवाह के कारण आप देख पा रहे हो कि कंपास सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। अब कंपास सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है कि इस कंपास सुई पर जो विक्षेप हो रहा है इस धारावाही कुंडली या लूप के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इस बैटरी को विपरीत दिशा में जोड़ते हैं और विपरीत दिशा में जोड़कर हम लोग देखते हैं कि इसका जो विक्षेप है वह विपरीत जाता है या अभी भी जो क्लॉकवाइज विक्षेप हो रहा है इसी क्लॉकवाइज में विक्षेप होता है। तो देखो अब हम लोगों ने क्या किया है कि परिपथ को विपरीत दिशा में जोड़ दिया, मतलब प्लस वाले सिरे को हमने विपरीत करके माइनस वाले सिरे की तरफ जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, फिर से इस धारावाही कुंडली पर विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। तो हम कुंजी को फिर से बंद करते हैं। तो अब हमने कुंजी को जैसे ही बंद किया तो आप देख रहे हो पहले जो विक्षेप हो रहा था वो क्लॉकवाइज हो रहा था, अब क्लॉकवाइज ना होकर विक्षेप विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब फिर से जैसे हम विद्युत परिपथ को हटाते हैं तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारी कंपास सुई है फिर से पुनः उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर रही है और हम परिपथ को जैसे ही जोड़ते हैं तो फिर से जो विद्युत धारा प्रवाह होने लगा और विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिस कारण से कंपास सुई यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह निकला कि यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और यही ओस्ट्रेड का प्रयोग होता है। ओस्ट्रेड के प्रयोग में क्या समझाया जाता है कि किसी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है और हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखा कि किसी गतिमान आवेश यानी कि विद्युत धारा के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं।